और इसके बहुत ज़्यादा फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर, इसको हम देखेंगे। तो आज हमने स्टार्ट करना है व्हाट आर विटामिन, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विद वैरायटी ऑफ फंक्शन, और आपको बिल्कुल मिन्यूट क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। और जो को फैक्टर्स हैं, को फैक्टर नहीं आप कह सकते हैं, को एंजाइम है, ये सारे जो है विटामिन से डेरिवेटिव होते हैं। ठीक है, आपने जितने भी को एंजाइम पढ़े हैं वो सारे और सारे कहाँ से मोस्टली डिराइव्ड होते हैं, वो विटामिन से डिराइव होती हैं। एसेंशियल सप्लाइड इन डाइट, टू डिस्टिंक्ट फॉर्म होती हैं। फैट सॉल्युबल को हम एडिक कहते हैं, ADEK। ठीक है, ये ADEK इनका ये भी थोड़ा स्टीराइडल टाइप के इनका स्ट्रक्चर होता है, ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं ADEK। ठीक है, इसके अलावा वाटर सॉल्युबल विटामिन दो हैं, बी कम्प्लेक्स और सी। ठीक है, विटामिन आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल हेल्थ एंड ग्रोथ, ये इसकी डेफिशिएंसी है, डेफिनेशन है। विटामिन आर ऑर्गेनिक molecule that are essential for normal health and growth. They are required in traces amount and must be obtained from the diet because they are not synthesized in the body. ये आप कहाँ से लेते हैं? ये आप वेजिटेबल से लेते हैं, ये आप फ्रूट से लेते हैं, ये आप मीट से लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे विटामिन जो हैं वो एसेंशियल हैं एक लिहाज से, क्योंकि ये आपकी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर रही होती। बिफोर विटामिन वर डिस्कवर इट वाज नोन दैट लाइम जूस प्रिवेंटेड द डिजीज स्कर्वी इन सेलर्स एंड दैट कोड लिवर ऑयल कोड प्रिवेंट रिकेट्स। अब स्कर्वी क्या होता है? स्कर्वी में क्या होता है कि आपके जो लिप्स हैं ये ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं और उनसे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसको यानी कि ब्लीडिंग गम्स कहते हैं जिसको। तो स्कर्वी में होता क्या है कि इसमें विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है। तो लाइम जूस जब देते थे इन स्कर्वी के पेशेंट्स को तो वो ठीक हो जाते थे। क्यों? क्योंकि लाइम जूस के अंदर विटामिन सी होता था। तो वो विटामिन सी करता क्या है, ये दो एंजाइम का को फैक्टर है, एक प्रोलिन हाइड्रोक्सिलेज की और दूसरा लाइसिन हाइड्रोक्सिलेज की। तो ये दोनों हाइड्रोक्सिलेशन करते हैं, जिसकी वजह से प्रो कोलेजन जो है वो कोलेजन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ये जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है ये एक्टिव फॉर्म में तभी आती है जब विटामिन सी होगा। ठीक है, इसके अलावा कोड लिवर ऑयल के अंदर विटामिन डी कसरत में होता है। तो जब वो देते हैं तो वो रिकट्स से जो है ना, वो बच्चे को रिकट्स नहीं होती थी इससे। In 1912, scientists found that in addition to carbohydrate, fats and protein, certain other factors called vitamin must be obtained from diet. इसको हम डाइट में लाजमी लेना चाहिए, क्योंकि आपके मोस्टली एंजाइम डिपेंड करते हैं कोएंजाइम के ऊपर, और कोएंजाइम आर ड्राइव्ड फ्रॉम विटामिन। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्या है? द वर्ड विटामिन कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड विटामिन, लाइफ। और एक्चुअली सबसे पहले जो डिस्कवर हुआ था ना विटामिन, इधर नहीं लिखा वो मैं बता देता हूँ आपको। जो सबसे पहले विटामिन डिस्कवर हुआ था वो थायामीन था। थायामीन क्योंकि वाइटल था कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए, तो इसलिए बीटा उससे ऑब्टेन हुआ है। और उसके दूसरा अमीन जो आया है वो आया हुआ है उसके अंदर, जो थायामीन के अंदर अमाइनो ग्रुप था, अमीन ग्रुप था, उसकी वजह से फिर ये टर्म बनी है बीटा अमीन, वाइटल अमीन। यानी कि जो थायामीन है वो वाइटल है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए, और अमीन उसके अमाइनो ग्रुप की वजह से। तो विटामिन की जो एक्चुअल टर्म्स ऑब्टेन हुई है ये थायामीन से सबसे पहले बनी है। तो ये एक लैटिन वर्ड है वाइटामिन, वाइटल और अमीन, इनके इसके अंदर अमाइनो ग्रुप है। Vitamins are organic compound in food that needed in a very small amount for the growth and the maintaining of good health. Everybody must eat a certain amount of vitamins to stay healthy. ठीक है, vitamins are chemical found in very small amount in many different foods. Characteristics क्या हैं vitamins के? Vitamins are required in small quantity in the diet because they cannot be synthesized by the body. तो इसलिए सारे विटामिन ऑलमोस्ट एसेंशियल हैं।
तो विटामिन डी सिंथेसाइज कर सकती है बॉडी, लेकिन अगर वो भी है कि अगर बाहर से आप लाइट लें। वाटर सॉल्युबल विटामिन कैन नॉट बी स्टोर्ड इन ह्यूमन टिश्यू, देयर एक्सेस इज एक्सक्रीटेड विद यूरिन। इसलिए कहते हैं कि अगर आप वाटर सॉल्युबल विटामिन बी और सी ले रहे हैं, अगर वो आप ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं तो वो हार्मफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपकी किडनी उसको रिमूव कर देती है। लेकिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं वो आप लार्जर क्वांटिटी में नहीं ले सकते, वो आपके एडिपोज टिश्यू और लिवर में स्टोर होना शुरू कर देते हैं और वो टॉक्सिसिटी काज करते हैं उधर। तो वाटर सॉल्युबल क्वांटिटी आप एक्सेस में ले सकते हैं, लेकिन फैट सॉल्युबल विटामिन जो है वो आप एक्सेस मोड में नहीं ले सकते। Synthetic vitamins are identical to natural vitamins. Once growth and development are completed, vitamins remain essential nutrients for the healthy maintenance of the cell, tissue, and organ. Functions क्या है? Vitamins are helpful for the health life of the body in the following steps. They build up the resistance of the body against diseases. ठीक है? प्रिवेंट एंड क्योर वेरियस डिजीजेस काज बाय द डेफिशिएंसी, लाइक स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है। ठीक है? बेरी डिजीज जो होती है वो थायमिन की डेफिशिएंसी से होती है। ठीक है? इसी तरह डिफरेंट जो अनेमिया है वो फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होती है। इसी तरह विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिगर्स होती है। इसी तरह आपके पास जो विटामिन ए है उसकी डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो डिफरेंट, इसी तरह आपके विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो सकता है कि ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। ठीक है? हीमोफीलिया की टाइप जैसी डिसीजेज आएंगी। ठीक है? तो ये सारी जो विटामिन है ये बड़े इम्पोर्टेंट हैं और इनकी डेफिशिएंसी की वजह से कोई ना कोई डिजीज हो सकती है। Stimulate and give strength to the digestive and nervous system, help health protection, help maintaining of proper health and normal growth. तो दो तरह की कैटेगरी है विटामिन की, फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन दैट डिसॉल्व इन फैट, क्योंकि इनकी नेचर फैटी होती है। बिकॉज फैट इज इजीली स्टोर्ड ऑन आवर बॉडी, फैट सॉल्युबल विटामिन कैन बी स्टोर्ड विद इन द आवर फैट, और अगर इनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए तो ये टॉक्सिसिटी काज कर सकते हैं। दिस मीन दे कैन अकोमोडेट एंड मे बी सेव्ड फॉर लेटर यूज। द फैट सॉल्युबल विटामिन आर ADP-K। ठीक है? एडक भी कहते हैं इसको। तो ये इम्पोर्टेंट है। अगर बी और सी ये वाटर सॉल्युबल हैं और अगर इनकी आप क्वांटिटी ज़्यादा भी ले लें तो इतना खतरनाक नहीं, क्योंकि ये किडनी इसको फिल्टर करके रिमूव कर देते हैं। विटामिन दैट डिसॉल्व इन वाटर बिकॉज आवर बॉडी इज वाटरी एनवायरनमेंट, these vitamins can move through our body pretty easily and they can also be flushed out of the kidney। तो ये इनकी कम्प्लेक्स की कैटेगरी है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12। तो ये आपके पास विटामिन का एक चार्ट है। अगर ये आपको चार्ट आता है तो आपको सारे विटामिन आ जाएंगे। ठीक है? अगर आप देखें विटामिन को हम वाटर सॉल्युबल कहते हैं और फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल चार हैं। विटामिन ए जिसको रेटिनोल भी कहते हैं, बीटा कैरोटीन भी कहते हैं। विटामिन डी है जिसको कोलिकैल्सिफेरॉल भी कहते हैं। विटामिन के है, इसको फाइलोकिनोन कहते हैं या मीनाकिनोन कहते हैं, प्लांट और एनिमल ओरिजिन की वजह से। विटामिन ई है, इसको टोकोफिरोल कहते हैं। ठीक है? विटामिन ए जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस से बचाता है। विटामिन डी जो है वो रिकेट से बचाता है। विटामिन के है ये ब्लीडिंग से बचाता है। विटामिन ई है ये कैंसर से बचाता है, एंटीऑक्सीडेंट है ये। ठीक है? अगर विटामिन वाटर सॉल्युबल विटामिन की तरफ आ जाए, नॉन बी कम्प्लेक्स वो एक ही है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है? ये स्कर्वी से बचाता है। ठीक है? प्रो कॉलेजन को कॉलेजन में कन्वर्ट करने में हेल्प आउट करता है। बी कम्प्लेक्स में देखें तो एनर्जी प्रोड्यूसिंग कौन कौन से हैं? थायमीन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसकी डेफिशिएंसी से बेरी डिजीज हो सकती है। राइबोफ्लेविन ये भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे कोफैक्टर बनते हैं बहुत इम्पोर्टेंट। राइबोफ्लेविन से FAD बनता है। ठीक है?
तो वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और दूसरी मेटाबॉलिज्म के लिए इम्पोर्टेंट है। नियासिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नियासिन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि नियासिन से NAD और NADP बनते हैं, ठीक है। और ये भी इम्पोर्टेंट है। बायोटिन, ये कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के लिए अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बायोटिन। पेंटोथेनिक एसिड ये बहुत इंपॉर्टेंट है फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस के लिए। क्यों? क्योंकि पेंटोथेनिक एसिड को एंजाइम ए बनाता है। हीमोपोएटिक यानी कि रेड ब्लड सेल की सिंथेसिस में कौन से यूज होते हैं? फोलिक एसिड और विटामिन B12। अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, फोलिक एसिड और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से। आगे भी विटामिन B6 है। ये जो जितने भी ट्रांसमाइनेशन रिएक्शन होते हैं वे विटामिन B6 के मौजूदगी में होते हैं, यानी कि जो प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म है वो पैराडॉक्सल के बगैर नहीं हो सकती, पैराडॉक्सल फास्ट। तो ये था आज का आपका इंट्रोडक्शन ऑफ विटामिन। ये अगर आपको इंट्रोडक्शन कर लिया तो आपको सारे विटामिन आ जाएंगे, ठीक है। अब आपके आने चाहिए विटामिन से क्वेश्चंस। सर इसको बी कॉम्प्लेक्स को क्यों बी कहते हैं? कॉम्प्लेक्स कहते हैं क्योंकि इसमें 7 से 8 विटामिन इकट्ठे आ रहे होते हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B9 और B12, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। सर लाइम जूस में आपने दो एंजाइम्स बताए ने, एक प्रोलीन हाइड्रोक्सिलेज, दूसरा कौन सा है? लाइम जूस के अंदर विटामिन C होता है जो कि को फैक्टर है लाइसिन हाइड्रोक्सिलेज का और प्रोलीन हाइड्रोक्सिलेज का, लाइसिन हाइड्रोक्सिलेज का एंड प्रोलीन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। विटामिन लाइम जूस के अंदर विटामिन एंजाइम नहीं होते, बल्कि उसके अंदर ये स्कार्बिक एसिड होता है, विटामिन C होता है जो कि को फैक्टर है लाइसिन हाइड्रोक्सिलेज का और प्रोलीन हाइड्रोक्सिलेज का। हाँ जी। सर और स्कर्वी में ब्रेकडाउन किसकी बताई आपने? स्कर्वी में क्या होता है कि ये जो आपके कोलेजन टिश्यू है लिप्स के और आपकी आर्टरीज के, ये अच्छे डेवलप नहीं होते। क्यों? क्योंकि विटामिन C की डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से ये जो आपके होंठ हैं ये फट जाते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रो कोलेजन कोलेजन में कन्वर्ट नहीं होता ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C, ठीक है, स्कार्बिक एसिड। तो जब ये हम विटामिन C लेते हैं तो फिर ये रिकवर कर जाते हैं, क्योंकि फिर उनको ये जो आपका प्रोलीन हाइड्रोक्सिलेज है और लाइसिन हाइड्रोक्सिलेज है इनको कोफैक्टर मिल जाते हैं। तो ये फिर बॉन्डिंग बनती है कोलेजन टिश्यू के दरमियान। जब ये तक ये हाइड्रोक्सिलेशन नहीं होगी, कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं बनेगी अल्फा हेलिसेस के दौरान। तो अगर अल्फा हेलिसेस के दरमियान कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं बनेगी तो प्रो कोलेजन कोलेजन में कन्वर्ट नहीं होगी। जब इनकी डिटेल करेंगे तो उसमें आपको समझाएंगे। हाँ जी, और कोई